नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में। यही विज्ञान शास्त्र पर मैं हूं आपका होस्ट नीलो फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और हम जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं वो है जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट 2025 का जितने भी शिफ्ट्स का जितने भी केमिस्ट्री का क्वेश्चंस आया था वो हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स या फिर अल्कोहल फिनॉल्स या फिर एल्डिहाइड कीटोन्स, वो सब कुछ हो गया। और ये सब होने के बाद और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एमीन्स। अब एमीन्स ये नाइट्रोजन केमिस्ट्री जो भी बोलो, इनसे बहुत सवाल आते हैं और ये शिफ्ट में टोटल 10 सवाल आया था एमीन्स को लेकर। तो एमीन्स को लेकर हर एक सवाल मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जो अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं हर एक वीडियो के पहले बोल देता हूँ एक चीज कि अगर चैप्टर बिल्कुल ना आए तो एक बार ध्यान से पढ़ लो। ऐसे तो मैं कॉन्सेप्ट पूरा बता देता हूँ, मतलब एक चैप्टर को जानने से पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानने से पहले थोड़ा सा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उतने से काम चल जाएगा। और अगर चैप्टर अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट वीडियो देख लो। और एमिन्स का नेम रिएक्शन 10 या 12 नेम रिएक्शंस था। उसका 10 या 12 नेम रिएक्शंस में एक वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ और वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। वो वीडियो भी तुम देख सकते हो चैनल में घुस के। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है कि सम गिवन बिलो आर सम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेंट्स है। ईच ऑफ देम इज ट्रीटेड विद HCl। ये हर एक को HCl से ट्रीट किया है सेपरेटली। 1 ग्राम ऑफ द मोस्ट बेसिक कंपाउंड विल कंज्यूम डैश मिलीग्राम ऑफ HCl। अब बोला है कि इनमें से जो सबसे बेसिक होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा, वो क्या करेगा, उसको HCl से ट्रीट कराओ। अब ये कितना ज्यादा HCl कंज्यूम करेगा, क्या 1 मिलीग्राम ऑफ द मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक। अब सबसे पहले हमें तो देखना पड़ेगा कि मोस्ट बेसिक कौन है। अब मोस्ट बेसिक भरने से पहले हमें पता है कि मोस्ट बेसिक कैसे निकलेगा। बेसिक मतलब क्या है, और ये नाइट्रोजन केमिस्ट्री में बेसिक मतलब क्या होता है, जो कि सबसे ज्यादा है। फिर नॉर्मल बेसिक में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डोनेट कर सकता है। अब एक एक को पकड़ लो। इधर तो पहले वाला में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी पहला पोजीशन में, मतलब ये -m खिंचाएगा और -I खिंचाएगा। और इसका -m जो है, ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नाइट्रो ग्रुप का, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग विद नाइट्रो ग्रुप जो है, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो वो बहुत ज्यादा खींचेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर अब देखो, डोनेशन तो नाइट्रोजन ही करेगा कि वो सब वो ही देगा। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तो ये ले रहा है NO2 ग्रुप। इसके बाद CH2 NH2 है, इसका हम देखते हैं बाद में, पहले तो ये इस ग्रुप को देख लेते हैं। अब इधर N के बगल में COCH3 ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के बगल में COCH3 ग्रुप है ना। तो ये क्या बन रहा है, एमिड सिस्टम बन रहा है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाता है। और कॉन्जुगेशन में जाने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा। इधर CH3 था, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो तो गिर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं एमीन में, और ये है तुम्हारा एनिलीन। अब इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे, ये दोनों ही बच रहा है। इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे, इधर नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करता है, बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन में डीलोकलाइजेशन करता है, या फिर रेजोनेंस बोल लो, या फिर चंद शब्दों में ये भी बोल सकते हो कि नाइट्रोजन लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। नाइट्रोजन लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड, जो भी है। और इधर नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड। नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर लोकलाइज्ड है। तो यही थे। अब देखो, बोला है कि 1 ग्राम। अब इसका जो ये है तेरा मोस्ट बेसिक, अगर ये मोस्ट बेसिक कंपाउंड है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, इसका 1 ग्राम लेना पड़ेगा। ये है CH2NH2। अब CH2NH2 का 1 मिलीग्राम। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो बेंजीन का कितना आता है 78, और एक ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है तो 77 प्लस CH2। CH2 मतलब 14 होगा, सॉरी, CH2 मतलब 14 और नाइट्रोजन का 14 और 2 16। तो इसका टोटल करके आता क्या है, CH2 77 प्लस 14 प्लस 16, 107, 107 ग्राम मोल इनवर्स।
ठीक है, इसका तो 107 ग्राम मोल इनवर्स है। अब इसका 1 मिलीग्राम है। 1 मिलीग्राम मतलब कितना मोल्स है, या फिर तुम इसको लिख सकते हो 107 मिलीग्राम मिलीमोल इनवर्स। ठीक है, तो इसका कितना मिलीमोल्स आ रहा है, इसका मिलीमोल्स आ रहा है 1/107। इतना मिलीमोल्स आ रहा है इसका, ऑफ ये वाला मोस्ट बेसिक, बेसिक को भी लिख रहा हूँ। और इसके साथ अब रिएक्शन में क्या होता है, एक नॉर्मल अगर रिएक्शन पकड़ोगे तो इधर ही दिखा देता हूँ। मतलब ये था तुम्हारा कंपाउंड। अब इसको HCl सामने दोगे तो एक नाइट्रोजन एक ही H+ को पकड़ेगा। तो एक कंपाउंड के लिए, एक मोस्ट बेसिक कंपाउंड या फिर एक एमीन ग्रुप के लिए एक ही हाइड्रोजन चाहिए, और एक HCl एक ही ये मोनोबेसिक है, या फिर HCl एक ही H+ को डोनेट करता है। तो जितना मोल्स में या फिर जितना मिलीमोल्स में मुझे नाइट्रोजन वाला कंपाउंड चाहिए, उतना ही मिलीमोल्स मुझे HCl चाहिए। तो उतना ही मिलीमोल्स ऑफ H+ चाहिए, H+ HCl चाहिए। तो उतना ही मिलीमोल्स अगर चाहिए तो 1/107 मिलीमोल्स ऑफ HCl यही चाहिए, सीधी बात है। अब ये इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे अगर कैलकुलेट कर लिए, एक सेकंड, ऑफ HCl, तो क्या होगा, 1/107 इंटू HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, H और Cl, मतलब इधर 35.5 और 1 मतलब 36.5। तो इसको 36.5 ग्राम मोल इनवर्स या फिर मिलीग्राम में इसका आएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करके आ रहा है 36.5 डिवाइडेड बाय 107। इसका आ रहा है 0.341, मतलब इंटू ये ग्राम में आएगा, इंटू 1000 करोगे तो टोटल आएगा 341.12 मिलीग्राम। 341.12 मिलीग्राम। ठीक है, यही आ रहा है, ये ग्राम में आ रहा है। ठीक है, याद रख लेना, क्योंकि ये ग्राम मोल इनवर्स है 36.5। हाँ, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो ये तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट फॉर्म्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन NO2। अब नाइट्रोजन के सामने तुम क्या दे रहे हो, NO2 क्या ग्रुप है, मैंने अभी बोला NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और वो भी किस नेचर का, स्ट्रॉन्ग। तो NO2 के सामने तुम दे रहे हो ब्रोमीन ACOH, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल को दे रहे हो, तो वो कहाँ अटैक होगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्या, SnHCl है। SnHCl क्या करेगा, नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करके एमीन में कन्वर्ट कर देगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा। NH2 ग्रुप के सामने तुम दे रहे हो NO2 डाइल्यूट HCl, और वो भी 0 डिग्री टू 5 डिग्री के बीच में। तो ये क्या रिएक्शन होता है, डायाजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन से क्या होता है, ये जो NH2 ग्रुप था वो N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, और इधर ब्रोमीन था, और N2 प्लस Cl माइनस को उसके ऊपर तुम C2H5OH दे रहे हो, या फिर इथानॉल बोलते हैं जिसे, इथानॉल दे रहे हो। तो इथानॉल क्या होगा, इथानॉल क्या करेगा, इस N2 प्लस Cl माइनस को उड़ा देगा, और इसको नॉर्मल ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, ब्रोमोबेंजीन, वो इसको रिड्यूस कर देगा और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड CH3CHO। इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, एसिटल्डी, अच्छा ये वाला एसिटल्डिहाइड। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका तो मतलब A एंड B प्रोडक्ट था, दोनों ही था। मतलब अगर तुम्हें फर्स्ट वाला प्रोडक्ट अगर तुम्हें नहीं पता हो ना कि ये ऑक्सीडाइज होकर एसिटल्डिहाइड में हो जाता है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो तुम्हारा जो ब्रोमोबेंजीन बन रहा है वो ब्रोमोबेंजीन तो ये ऐसे ही बन रहा है, मतलब और कोई ऑप्शन में तो ब्रोमोबेंजीन है भी नहीं। तो ये दो क्वेश्चंस हो गया, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वाला क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। NO2 के सामने Sn प्लस HCl, वही सेम रिएक्शन बार बार दे रहा है। Sn और HCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। Sn HCl क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करेगा, ये कन्वर्ट करेगा इसको NH2 में। हाँ, अगर तुम्हें समझ में भी नहीं आया ना कि SnHCl क्या काम करेगा, अगर कोई भी उसके बाद NaNO2HCl दिया है, मतलब उसका ये NaNH2 डाइल्यूट HCl, ये तो तुम्हें पता ही है ना कि ये क्या परफॉर्म करता है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन।
तो ये अगर डाइजेटाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है मतलब इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? इसका सबस्ट्रेट होगा एनिल एमीन। इसका सबस्ट्रेट पक्का एमीन होगा। अगर इसका सबस्ट्रेट पक्का एमीन होगा मतलब NO2 ग्रुप को ये SN और HCl कुछ भी करके मतलब रिड्यूस करके NH2 बनाएगा। रिड्यूस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन का एडिशन मतलब रिडक्शन होता है। अब इसके ऊपर दिया है डाइल्यूट HCl NaNO2 और 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? N2 प्लस और Cl माइनस। अगर N2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद आता है Cu2 Cl2। Cu2 Cl2 किस में कन्वर्ट करेगा? इसको इसको हटा के क्लोरीन क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा। अगर CuCN देता तो किस में कन्वर्ट होता? साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता। Cu2 Cl2 है क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होगा। अब क्लोरोबेंजीन के बाद इसमें दिया है सोडियम और ईथर, और ये सोडियम और ईथर तुम्हें पता है ये क्या है? विलियमसन रिएक्शन। विलियमसन या फिर आर्च फिटिक है ये। क्या लिख रहा हूँ? ये आर्ट इज फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन किसके लिए काम करता है? एराइल ग्रुप्स के लिए। एराइल ग्रुप्स ओनली। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये इसमें कन्वर्ट होगा। मतलब कैसे रिएक्शन होता है? ये क्लोरीन है, ये दो सोडियम आएगा और फिर से एक क्लोरीन है और ये NaCl निकल जाएगा इधर से 2NaCl और इस बॉन्ड को जोड़ के ये बॉन्ड बना देगा। तो ये बॉन्ड को अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, खत्म। इसका मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन का कितना आता है? 78 और एक पोजीशन सब्स्टिट्यूट है तो 77 और दोनों बेंजीन ऐसे है 77 इंटू 2 मतलब 154। 154 आ रहा है इसका और मॉलिक्यूलर वेट ग्राम मोल इनवर्स। तो इसका फाइनल आंसर है 154। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा सा छोटा है इसमें मगर मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन में बोला है मैच द फॉलोइंग है, सीधी बात है। ऑप्शन है RCONH2, ठीक है, और इसके बाद है NO NO2 मतलब नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद RCN है। उसके बाद क्या है? ये थैलीमाइड है एक तरह का। अब देखो तुम्हें बोला है कि ये मैच द फॉलोइंग करना है, कौन सा कैटलिस्ट किसके तरह जाता है। अब इसको जानने के लिए पहले दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मतलब डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या काम करता है? ये एक बेस की तरह काम करता है। और अगर बेस ना भी हो मतलब कोई एसिडिक हाइड्रोजन अगर ना हो, एसिडिक हाइड्रोजन अगर नहीं हो तो ये किसके तरह काम करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, वो सब छोड़ दो, पहले तो ये देख लो। देखो H2Ni है, अब H2Ni इनमें से नाइट्रो ग्रुप के तो ऊपर काम नहीं कर सकता, इसके ऊपर भी काम नहीं सकता, ये एक ही के ऊपर काम कर सकते हैं, वो है इसके ऊपर। ये बना सकता है। तो हाइड्रोजन और निकल तो इसके साथ आएगा। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि इसे तुम्हारा, अब देखो सी का दो आ रहा है और सी का दो एक एक ही में है, सी का दो, तो ये तीनों तो पहले ही गलत हो गया। बस एक से इतना आसान था, मतलब सब जानने का जरूरत भी नहीं है। अब देखो डी का क्या होगा? डी का हम जब मैंने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा था, अब डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है? तुम्हारा एक एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इधर भी है, जो पहले वाला ये भी है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये भी है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो इसे तो हम लोग नहीं बोल सकते। अब इसके बाद है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ये काम कर सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको ये RCONH2 को कन्वर्ट किया किस में कर देता है? नॉर्मल एमएनसी में। मतलब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसके साथ वाटर दे दो, कुछ भी दे दो, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और अभी तक ये तीनों रिएक्शन में, तीन चार रिएक्शन जितने भी करा है उसमें से सारे में एक ही कॉमन था। SnHCl किस में हो रहा था? कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए SnHCl ही है। ठीक है, और जो बच रहा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बच रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, OH माइनस आएगा, इधर अटैक करेगा, इधर भी सिमिलर अटैक करेगा, तो ये बनाएगा O माइनस CO, O माइनस, इधर Na प्लस, इधर Na प्लस, और उसके साथ क्या बन रहा है? NH2 मतलब RnH2। ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखो ये रिएजेंट जितने भी है ना, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक वन शॉट वीडियो है उसे देख लो, उसमें मैंने हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बिलमिन टेस्ट जो भी है, जितना भी है वो 10 से 12 जितना भी टेस्ट या फिर नेम रिएक्शन था वो विथ एमीन्स का, वो मैं कर चुका हूँ, मतलब ऑलरेडी अपलोडेड, वो देख लो। अब हिंसबर्ग टेस्ट में अभी भी बता देता हूँ, हिंसबर्ग टेस्ट कौन देता है? टर्शियरी एमीन्स नहीं देता है, टर्शियरी एमीन्स नहीं देता है, टर्शियरी एमिन्स देता नहीं है। कौन देगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब देखो ये टर्शियरी एमिन है, एन सी एच थ्री क्यू है, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी है, नाइट्रोजन एक मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप, तो दो ऑप्शन जहां पे भी है काट दो, तो दो ऑप्शन ये ए बी, ये बी होगा ना, ये बी होगा और ये डी होगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन जहां पर भी है, बी ऑप्शन है काट दो, बी ऑप्शन है काट दो। अब देखो ये वाला ही है, एन एमी 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 3 है, ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी काट दो, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ए सी और ई। और ये देखो ये प्राइमरी एमिन है, प्राइमरी एमिन मतलब 1 डिग्री एमिन, सेकेंडरी एमिन मतलब 2 डिग्री एमिन। प्राइमरी एमिन मतलब उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड हो, और सेकेंडरी एमिन मतलब उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो, इसके साथ दो हाइड्रोजन, इसके साथ दो हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, मतलब ये दोनों है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी एमिन। तो ए सी और ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ये तीनों क्या शो करता है? हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट शो करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू प्रोड्यूस द मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें दिया है मिथाइल ग्रुप और NO2, और सामने क्या है? ब्रोमीन, एफी। एफी ब्रोमीन क्या करेगा? एफी ब्रोमीन करता क्या है? देखो नाइट्रोजन का नाइट्रो ग्रुप तो मेटा पोजीशन में काम करना चाहता है कि उसका मेटा में है, मगर मिथाइल जो है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये क्या होगा? मिथाइल जो ब्रोमीन आएगा वो आएगा मिथाइल ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन में, ये आ गया। इसके बाद आता है एसएन और एचसीएल। एसएन एचसीएल क्या काम करेगा? रिडक्शन करेगा NO2 ग्रुप का, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। ये मिथाइल है, ये ब्रोमीन है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद SnHCl NaNO2 है, NaNO2 डाइल्यूट HCl, ये क्या काम करेगा? ये मिथाइल ये N2+Cl- में कन्वर्ट कर देगा, ये ब्रोमीन जैसा कि जैसे ही था। इसके बाद H3PO2 आए और H2, तुम्हें अच्छे से पता है ये H3PO2 के साथ हीट किया जाता है, और हीट के साथ ये डाइजेटाइजेशन रिएक्शन जो बना है उसका N2+ और Cl- नाइट्रोजन गैस की तरह निकल जाता है, तो ये निकल गया। तो ये मिथाइल ग्रुप आया, इधर ब्रोमीन आया। अब देखो पहला स्टेट में अगर ब्रोमीन आयरन दिया है, उसका अगर तुम्हें पता नहीं था कि इसका ऑर्थो मिथाइल ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन में इसका एडिशन होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि तुम अगर ब्रोमीन को जहां भी निकाल दो, क्योंकि उसने डायरेक्ट मोलर मास पूछा है, तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका अगर ब्रोमीन इसका मोलर मास निकाल लो, ये मिथाइल और ये ब्रोमीन है, मतलब ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमिनेटेड है टोलुइन का, तो इसका मोलर मास कितना होगा? बेंजीन का दोनों पोजीशन में सब्स्टिट्यूटेड मतलब 76, और मिथाइल का आता है 15, ब्रोमीन का सी, तो 80 और 70 156, और 15 कितना होगा? 161 171 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसका जो आंसर आ रहा है फाइनल ये है 171 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अब सीक्वेंस एक बार अच्छे से देख लेते हैं। पहले ये दिया है NH2 ग्रुप और उसके सामने OET है, और OET क्या करता है? सीधी बात है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, सामने NH2 है, तो इसके ऊपर दिया है NaNO2 HCl। देखो वही सीधी बात है, डाइजेटाइजेशन रिएक्शन को लेकर खेलते हैं। एडवांस का भी जितने भी क्वेश्चंस किया हूं ना मैंने, उसमें भी डाइजेटाइजेशन रिएक्शन भर भर के दिया है, पता नहीं क्यों मतलब डाइजेटाइजेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा ही देते हैं ये लोग। तो डाइजेटाइजेशन रिएक्शन, तो ये NaNO2 डाइल्यूट HCl दिखाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2+ और Cl- में, N2+ Cl- में कन्वर्ट हो गया, और इधर OET जैसा था OET वैसे ही रहेगा। अब देखो सामने क्या दिया है। अब हाँ, एक बात मैं बता सकता हूँ कि ये N2+ को लिखोगे कैसे? ये है N2+, ठीक है, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए Cl- ऊपर से आता है, ये OET है। अब इसके बाद क्या है? दिया है फेनॉल, दिया है फेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा?
फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर देगा, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये जो फिनॉक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस एक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्ट करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके इसने बनाया फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन अब जो बी प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसका प्रोडक्ट दिया है C14H14, C14H14 इंटू O2। मतलब तो समझ सकते हो कि ये दोनों कंपाउंड एक साथ जुड़ रहा है। अब जुड़ेगा कैसे, तुम्हें पता है ऑक्सीजन माइनस डायरेक्ट जाके नाइट्रोजन के साथ उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक साथ आने का कोई मतलब नहीं रहता। तो क्या होगा, ऑक्सीजन घूम के इसका, और कपलिंग रिएक्शन शो कर रहा है, तो इसका मेटा पोजीशन से नहीं, इसका ऑर्थो नहीं, पैरा पोजीशन से अटैक करेगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, इसको जोड़ने में नहीं तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। इसका 0 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड था। हाँ, तो इसके बाद क्या होगा, जो फिनॉल था वो इधर से आके इसको अटैक किया नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन को बॉन्ड खोल के इस नाइट्रोजन का सेटिस्फाई कर दिया, और ये आएगा ट्रांसपोजिशन पे, OET। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसके, हाँ, इसके बाद क्या दिया है, अब इसका वर्कअप हो जाएगा, वर्कअप होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH, नाइट्रोजन, सॉरी, वर्कअप का ऑप्शन नहीं दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद, सॉरी, इसका तो हो गया डाइल्यूटेड सेल, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, इसका वर्कअप हो गया। इसका वर्कअप के बाद ये जो बना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C14H14 इंटू O2। C14 देखो, 6 कार्बन इधर से आ गया और इधर से 6 आ गया, तो 12 हुआ ना। 12 हुआ, और सॉरी, इथाइल ग्रुप है तो C14 हो गया। तो इसके बाद क्या है, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या ही करेगा, फिर से फिनॉक्साइड, मतलब जो फेनॉल ग्रुप था उसका हाइड्रोजन को निकाल लेगा और O माइनस बनाएगा, और O माइनस के सामने क्या दिया है, CH3CH2Br, CH3CH2Br, मतलब ये अटैक करेगा, ब्रोमीन को निकाल देगा। मतलब जो फाइनल कंपाउंड बन रहा है, जो फाइनल कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो तुम्हारा एक है, ये O पर OET है, नीचे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और इधर आ गया ये। अब बोला है कितना सारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर है इसमें, तो कितना सारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर है। पहली बात तो ऑक्सीजन है, और इधर कार्बन कार्बन है, मतलब इधर से तो 3 आ गया। ये पूरा sp2 सेंटर से भरे पड़े हैं, ये बेंजीन तो sp2 सेंटर है, मतलब इधर से तुम्हारा आ रहा है तीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, कार्बन एटम्स पूछा है, ओनली ओनली कार्बन एटम्स पूछा है, तो ये तो 2 कार्बन एटम है और इधर 2 कार्बन एटम है, तो टोटल आ रहा है 4। और अगर पूछता टोटल नंबर ऑफ एनी एटम्स, या फिर कार्बन को मिटा देते, कार्बन आ रहा है तो आंसर 4 होगा, और अगर कार्बन नहीं आ रहा है तो दोनों ऑक्सीजन ऐड होके उसमें टोटल 6 हो जाता। तो इसका जो आंसर है, इसका तो 4 है। अगर ये पूछता कि कितने सारे एटम्स है जो कि सिर्फ तुम्हारा मतलब ऐसे ही है, तो उसका आंसर क्या होता, उसका आंसर होता तुम्हारा 6। ये याद रख लेना, क्योंकि अभी तक सिर्फ कार्बन पूछा है, मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, मतलब मैं भी वही गलती करने जा रहा था कि मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि सिर्फ कार्बन एटम्स पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वो 29 शिफ्ट मॉर्निंग का आया था शायद। तो इसका पहले एनिलिन दिया है, देखो एनिलिन दिया है, तो एनिलिन के सामने ये रिएक्शन देख लेना। तो इसके सामने H2SO4 दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का नेचर क्या है, इसका एसिडिक नेचर है, मतलब ये H प्लस डोनेट करने के लिए माहिर है। तो इसका सीधा काम है H प्लस डोनेट करना, H प्लस डोनेट करना, कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस डोनेट करेगा, और उसके सामने क्या है, एनिलिन ग्रुप है, तो एनिलिन ग्रुप के पास नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन का, ये H प्लस को डोनेट करा, और नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको अटैक कर देगा, ये NH3+ हो गया, और HSO3-, HSO4-, ये बन रहा है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद किया गया है हीट करोगे, तो ये क्या होगा, ये NH2 में कन्वर्ट होगा, और इधर इधर नीचे जो फॉर्म होगा, ये नीचे फॉर्म होगा, SO3H आएगा, SO3H। ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है,
रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर तुम दे रहे हो NH2 के सॉरी ब्रोमीन और तुम्हारा ACOH जो भी है, ब्रोमीन ACOH दे रहे हो तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर खाएगा इसको NHCO CH3, ठीक है। SO3H जैसा कि SO3H है, SO3H है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सॉरी इसके बाद सॉरी इस तो सिर्फ AC2O था, ये होगा। इसके बाद AC2O था, उसके बाद ब्रोमीन H2 दिया है, ये सिर्फ ACOH है। उसके बाद इसके ऊपर दिया है ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर देखो पैरा पोजीशन में तो ये बैठा है तो इधर नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ एक क्या होगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। उसके बाद बोला है हाँ ब्रोमीन और वाटर दिया है, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करके इसको खोल देगा, तो ये बन जाएगा NH2, और जैसे कि ब्रोमीन ब्रोमीन था, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है। देखो पहले तुम ब्रोमीन FeBr3 Fe2 को ऐड करोगे तो ये ट्राई ब्रोमिनेशन कर देगा, ट्राई ब्रोमिनेशन कर देगा। ट्राई ब्रोमिनेशन कैसे करेगा, तुम सामने एनिलीन दे रहे हो, एनिलीन के सामने तुम ब्रोमीन वाटर रख रहे हो, तो सीधी बात होगा ही ना, वो NH2 और ब्रोमीन 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 ऑर्थो और मेटा पोजिशन में, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, तो पहले ऑप्शन कट गया। इसके सामने तुम AC2O और ब्रोमीन दे रहे हो, AC2O तो करेगा, AC2O सामने ही कर देगा, मगर जब ब्रोमीन H2O का बारी आएगा तो वो ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट में, मतलब इसके में भी ट्राई ब्रोमिनेशन होने का चांसेस है, या फिर पैरा, मतलब ये माइनर होगा, और मेजर जो होगा उसमें क्या आएगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। इसमें भी सेम कहानी हो रहा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका सेकंड आ जाएगा। और लास्ट में यही क्वेश्चन बचता है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्राइमरी एमिन्स डू नॉट गिव डायजोनियम सॉल्ट्स व्हेन ट्रीटेड विद, प्राइमरी एमिन्स मतलब RnH2। तुम्हें इतना बार पता है कि RnH2 के सामने जब तुम डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट HCl और NaNO2 दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R इंटू प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो सही ऑप्शन है, तो बोला है करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो ए जहां पर होगा वही होगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो एक बार में आ गया आंसर। सॉरी, ये आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अच्छा सॉरी, प्राइमरी मींस डू नॉट गिव बोला है, तो ये तो देता है, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो सेकंड तो कभी ऑप्शन बन ही नहीं पाएगा। बोला है कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स ऑन हीटिंग विद CH3, एलिफेटिक ऑन RnH2, या फिर एरोमेटिक मतलब एनिलीन, इसके सामने जब तुम क्या करेगा, हीटिंग विद CH3 कार्बिलैमिन को और इथानोलिक KOH, इथानोलिक KOH जब हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये NC में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है। ये सबको पता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो और आइसोसाइनाइड को मैंने बोला था कि आइसोसाइनाइड को मतलब अगर वीडियोस पहले देखे हो तो आइसोसाइनाइड को पहचानने का तरीका बहुत आसान होता है। आइसोसाइनाइड इतना ज्यादा मतलब स्मेली कंपाउंड है ना, मतलब इसका डिटेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। ये क्या होता है, ये RNC है, RNC, ये बहुत ज्यादा स्मेल करते हैं, ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है। तो एरोमेटिक ऑन हीटिंग में फॉर्म कार्बिलामिन्स, ये तो, और ये आइसोसाइनाइड जो है, आइसोसाइनाइड इसे हम बोलते हैं कार्बिलामिन, कार्बिल एमिन, तो ये बी ऑप्शन तो सही होगा, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये थ्री भी नहीं होगा, डी एंड ई ओनली, ये तो नहीं है। इसके बाद बोला है सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमिन्स आल्सो गिव कार्बिलामिन टेस्ट। अब टर्शियरी एमिन्स कार्बिलामिन टेस्ट तो नहीं देता भाई, ये कौन देता है, प्राइमरी एमिन्स, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, बी एंड डी ओनली। अब डी में क्या बोला है, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, वो तो हिंसबर्ग टेस्ट में यूज होता ही है, और बोला है टर्शियरी एमिन्स रिएक्ट विद बेंजीन सल्फेट क्लोराइड इजीली, यही तो है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट कौन नहीं देता है, तुम्हारा टर्शियरी देता नहीं है, तो हिंसबर्ग टेस्ट कौन कौन देता है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
ये दोनों देता है। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यही था, जितने भी एमएस का क्वेश्चंस था वो एमएस का क्वेश्चन हो गया। मतलब ज्यादा टाइम तो नहीं लगा इसमें। तो क्वेश्चन आसान आसान था, मतलब एमएस में वही बोलूंगा कि चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, और वन शॉट वीडियो अगर देखना है तो देख लेना। उसमें 10 से 12 जितने भी नेम रिएक्शन है एमएस का वो मैं करा दिया हो। तो उसका वीडियो में वो वीडियोस के चैनल में घुसो, चैनल में घुस के वीडियोस को स्क्रॉल करोगे तो सबका वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। 10 to 12 है, या फिर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वन शॉट प्लेलिस्ट बोल के एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें मिल जाएगा। और डाइजेटाइजेशन रिएक्शन का कंडीशंस, टेम्परेचर कंडीशंस देख लेना। डाइजेटाइजेशन रिएक्शन अगर मतलब वो चाला के करने गया, डाइजेटाइजेशन रिएक्शन सिर्फ 0 to 5 डिग्री में ही, मतलब कोल्ड टेम्परेचर में परफॉर्म होता है। ठीक है, ये रिएक्शन तो हर एक में आता था। और नाइट्रोबेंजीन को उसने SnHCl से कितने बार, ये रिएक्शन तो मतलब हर बार आया है, इसको भी देख लेना अच्छे से। और मतलब ये देख रहे हो कि एमिन से क्या है, एमिन से बोलना क्या चाहता है कि तुम नेम रिएक्शंस यूज करो। तुम नेम रिएक्शंस अच्छे से, एमिन से नेम रिएक्शन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ये 3 4 जो लास्ट का चैप्टर गया है उसका जो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन से अच्छा खासा पूछा है। कार्बोनिल केमिस्ट्री से वो कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछता है, जब एल्डिहाइड कीटोन से हुआ है। और ये एमिन को क्या फोकस कर रहा है, वो एमिन से फोकस कर रहा है कि नेम रिएक्शंस पढ़ के जाओ। एल्कोहल्स एंड फेनॉल से सीधा सीधा अच्छे इजी सवाल पूछ रहा था। एमिन्स का भी मॉडरेट लेवल है, एक दो क्वेश्चन ही थोड़ा सा है, मगर ये तो एमएस का चैप्टर उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, मैं बोलूंगा मॉडरेट आ रहा है। एल्डिहाइड कीटोन्स का जो चैप्टर था उसमें थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड टाइप का था। और एल्कोहल फिनॉल हेलो एल्केन्स ये तो बहुत इसीलिए था, मतलब ये तो थोड़ा सा अच्छा, मतलब अल्कोहल फेनॉल जैसा उतना स्कोरिंग नहीं बोलूंगा, मतलब हाँ, एग्जाम हॉल में थोड़ा सा दिक्कत आता है। जो भी था उतना ही था। हाँ ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, इसके बाद का वीडियो में इनऑर्गेनिक से स्टार्ट कर दूंगा, मैं कोऑर्डिनेशन कर दूंगा, मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स वो भी आ जाएगा। अब मिक्स मिक्स करके वीडियोस दे दूंगा, मतलब ये मार्च में मैंने जैसे बोला था कि मार्च मंथ में हमारा जनवरी 2025 का जितने भी क्वेश्चंस आया था, जितने भी शिफ्ट था, टोटल शायद 8 शिफ्ट था, 8 शिफ्ट का टोटल क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्कस कर दूंगा, चैप्टर वाइज डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मतलब लाइक, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना। और हाँ, वीडियोस में मतलब उससे मुझे कुछ नहीं होता, मगर वीडियोस को कमेंट कर देना। तो एक एक कमेंट से मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ, तो वो कर देना। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अच्छे से पढ़ते रहो, और इसके बाद रील्स वील्स मत देखो, सीधा जाके दूसरा वीडियो देख लो, या फिर कोई दूसरे यूट्यूब के यूज करो भाई, इतने सारे चैनल्स है, मतलब फिजिक्स वाला का अलग, मंडे का टीचर का है, अनअकैडमी का है, एलन का इतने सारे वीडियोस है, डिजिटल एलन जो एलन डिजिटल है, या फिर वेदांतु जो है वेदांतु, और ये भी सारे जितने भी है, और भी मतलब सबका वीडियोस मुझे अच्छा लगता है। मैं सबका वीडियोस देख चुका है यार, मैं इन सब टीचर्स से ही पढ़ा हूँ, मतलब अब तो इतने बड़े बड़े नाम बन गया है, मतलब और जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स भी है, वो तो ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ना थोड़ा सा महंगा हो जाता है, मगर जितने अफोर्डेबल बैचेस है उसमें ज्वाइन कर जाओ। यूट्यूब तो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ने का तो कोई मतलब, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, और इतना वैल्यूएबल कंटेंट्स वो लोग देते हैं, मतलब यूट्यूब प्रमोशन करने के लिए तो सबसे अच्छा कंटेंट यूट्यूब में ही देना पड़ता है, तो यूट्यूब यूट्यूब से पढ़ लो ना, कौन दिक्कत क्या होता है। तो वही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।